हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है ओनली स्टडी में। आज हम पढ़ने वाले हैं 12वीं कक्षा का। आप देख चुके हैं थंबनेल में, इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज करने वाले हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव हो चुका है और इसका ऐसे भी हो चुका है। नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और आई बटन में भी आप जाकर देख सकते हैं डायरेक्ट वहाँ से। तो आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है। इसी तरह हर चैप्टर का आपको मिलेगा। उसके बाद मैं सीरीज चलाऊंगा 300 क्वेश्चंस का, इंग्लिश का सिर्फ 300 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कर लीजिएगा। आपका 50 नंबर फिक्स है, 50 में 50 मारिएगा। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्या है, ये सब्जेक्ट मार दिए ए का बी, तब वही होगा आंसर। ये ना कि इसमें राइटिंग है, इस सब का कोई देखने वाला कोई बहस नहीं है। तो अच्छे से करिए और नए हैं तो चैनल से जरूर जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, आपको पता ही ना, एक एक लाइन का हिंदी आपको मिलेगा। ये अगर मैं सिर्फ आपको पीडीएफ भी दे दूंगा तो आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन पीडीएफ इतना आसानी से नहीं मिलेगा। ये पीडीएफ मैं दूंगा तो सिर्फ आपको इंग्लिश लिखा हुआ होगा, हिंदी नहीं लिखे मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन देखिए, ऑब्जेक्टिव, विच टाइप ऑफ प्रोज पीस इन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। माने यह प्रोज है, एक गद्य का टुकड़ा किस प्रकार का है। भारतीय सभ्यता संस्कृति चैप्टर का नाम होगा। यह किस प्रकार का है, माने ये स्टोरी है, ये स्पीच है, ऐसे है, ड्रामा, क्या है। तो ये क्या है, एक ड्रामा है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। आप पढ़े होंगे, पूरा पहले का वीडियो मेरा देखे होंगे तो आसानी से कर पाइएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु रोट द फेमस बुक द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। माने मशहूर किताब द ड्रॉप एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर किसने लिखा है। यह बुक का नाम है टोटल आपका, यहाँ से हो जाएगा द फेमस बुक, यहाँ से हो जाएगा द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर कैसे नष्ट हो गया इसी के बारे में यह बताया है। तो इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं आपके गुबिन। यह गुबिन एक राइटर है, इसी ने लिखा है इस बुक को। जैसे कि आपको पता होगा, भारतीय सभ्यता अभी तक जिंदा है, लेकिन रोमन का, मिस्र का, बहुत सारे सभ्यताएं मिट गया, लेकिन भारत का अभी भी जिंदा है। और इसी के बारे में इसमें बताया गया है महात्मा गांधी द्वारा। ठीक है, तो एक गिवन लिखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द गोल्डन पीस मीन्स। माने गोल्डन फ्लेक्स का मतलब क्या होता है। देखिए अभी गोल्डन फ्लिक्स का मतलब होता है सुनहरा रोआ। अब ये रोआ किसी जानवर में से मिलता है, ये बहुत ही मतलब मुश्किल से मिलता है। ठीक है, तो किस प्रकार का है, द गोल्डन गिफ्ट मीन्स, मतलब इसका हो जाएगा डिफ़िकल्ट टू फाइंड, माने किसी को पाने में बहुत कठिनाई हो, मान जिसे पाने में बहुत मुश्किल हो। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सबका हिंदी इजी टू एट, माने मिलना, आसानी से मिलना, ये सब आप पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरह का पूरा समरी को भी मिलेगा। हर चीज़ का मतलब आपको एक एक लाइन का हिंदी मिलेगा आपको इस चैनल पर। तो नए हैं तो चैनल से ज़रूर जुड़िए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। इसी के अलावा इसके साथ साथ मैं दूसरा भी बनाऊंगा आपका, जैसे केमिस्ट्री हुआ, आपका फिजिक्स हुआ, मैथ हुआ, सारे सब्जेक्ट का, और प्रीवियस ईयर भी मैं करा दूंगा। पहले 2019 का जितना प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ये सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा आपको, लाइव कराऊंगा। अब मैं बोर्ड पे कराऊंगा, इस तरह से नहीं कराऊंगा। हाँ, मैथ के लिए बोर्ड पर कराऊंगा। ऐसे क्वेश्चन होगा तो नॉर्मल इसी तरह मिलेगा आपको। ठीक है, तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहा है। एटीट सिविलाइजेशन बिलोंग टू, माने एटीट सिविलाइजेशन जो है ये कहाँ से बिलोंग करता है, माने अटारी सभ्यता के है। अब कहाँ से है यही आपको बताना है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, ग्रीस का है। ठीक है, ग्रीस का सभ्यता है अटीट। जैसे आपका इंडियन सिविलाइजेशन हो गया भारत का, मिस्र का हो गया रोम का, उसी तरह एटीट सिविलाइजेशन ग्रीस का हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, क्या है। सिविलाइजेशन इज दैट मेड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू मैन द पाथ अप। माने सभ्यता वह चरण विधा है जो मनुष्य को रास्ता दिखाता है। तो कौन, यह क्या है सिविलाइजेशन, और रास्ता कौन दिखाता है। तो ये दिखाने वाले पाथ को हम बोलते हैं ड्यूटी। माने ये हमारा फर्ज है कि हर मनुष्य को
अच्छे राह दिखाएं, ठीक है। और सिविलाइजेशन जो है सभ्यता यही आपको दिखाता है, राह दिखाता है, और ये राह दिखाना उसका कर्तव्य है, तो अपना कर्तव्य का निर्वाह करता है, ठीक है। और सबको तो जानते करते हैं, वर्क माने काम हो गया, नीड माने ज़रूरत, और हेल्प माने मदद, ये हेल्प का हेल्प पे लिख दिया है, तो आप तो नॉर्मल ही जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन। हिंदुइज्म हैज मेड मार्वेलस डिस्कवरी इन थिंग्स ऑफ रिलीजियन स्पिरिटी एंड डैश, यहाँ पर डैश होगा, ये इसका कोई मतलब नहीं, इस तरह से डैश हो गया, तो भरिए क्या होगा, माने हिंदुत्व ने धर्म और भावना डैश की चीज़ों में अद्भुत खोज की, तो किस में, तो ये सोल माने आत्मा ही होता है, ठीक है, आत्मा होता है सोल माने, तो चलिए तो सोल का खोज किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, 7 नंबर देखिए क्या है। 7 नंबर गांधी जी वाज शूड डेड ऑन, माने गांधी जी कब मर गए, माने उन्हें गोली कब मारा गया, गांधी जी को गोली कब मार के हत्या कर दी गई है। इनका देखिए मृत्यु और जन्म बार बार पूछता है, इस चैप्टर से 3 को क्वेश्चन फेमस है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी। इनका जन्म कब हुआ है और इसका मरण कब हुआ है, तो इनका मृत्यु हुआ था आपका 30 जनवरी 1948 को, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 30 जनवरी 1948 को इनका मृत्यु हो गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए 2 अक्टूबर 1948 जो दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी, इस दिन इनका जन्म हुआ है, आगे क्वेश्चन मिलेगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शन आपको इसके नीचे मिलेगा। आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड डैश रूल, माने हमारे पूर्वजों ने आनंद लिया डैश शासन में, और कहाँ पर ये आनंद ले सकते हैं, ये इनके पूर्वज कह कर गए हैं, तो ये ऑप्शन देख लीजिए 4 गो, बोलिए कहाँ पर, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। कितना 8 नंबर क्वेश्चन है ना, ऑप्शन नंबर बी। ये देख रहा है ना, ये आपको बी को इस तरह से लिखने के जब कॉपी किया है ना, तो इसको जे समझ लिया है, ठीक है, तो ये होम होगा, सिर्फ क्या होगा, होम, HOME, होम, ऑप्शन नंबर बी। अब घर में ही वो रहना चाहेंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ये जे जो है जे नहीं है, ठीक है, ये होम लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। व्हाट इज द ग्लोरी ऑफ इंडिया इट्स रिमेन्स, माने भारतीय की महिमा क्या है, ग्लोरी माने गर्व महसूस करना, गौरवान्वित होने के लिए क्या भारतीयों ने खोज किया, ये आपको बताना है, तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इमर्वेबल, माने अद्भुत खोज करना, ठीक, इमर्वेबल डिस्कवर माने सुंदरता खोज करना, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। व्हाट वाज डैट आवर एंसेस्टर सेटिस्फाइड विथ, माने हमारे पूर्वज किस बात से संतुष्ट थे और वो कहाँ पर रह कर भी संतुष्ट रहते थे, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, विलेज। इस कहानी को आप पढ़े होंगे तो उसमें आपको मिला ही होगा, तो विलेज में ही, माने गांधी जी कहते हैं ना कि भारत कहाँ बसता है, तो गाँवों में बसता है, तो गांव में ही रहना संतुष्ट करते थे, संतुष्ट रहेंगे, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। इस तरह से प्रोविंस माने गांव हो जाएगा प्रांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 11 नंबर देखिए। हु हैज़ रिटेन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, अब इसमें तो कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, तो कौन है, महात्मा गांधी, ठीक है। जाकिर हुसैन, आपका भारत इज माई होम, ये आगे मिलेगा आपको ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डैट ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी, माने इसमें कौन सा महात्मा गांधी का लिखा हुआ किस ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है, तो इसे में ही मिला होगा आपको, वो है आपका माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ से लिया गया है ये कहानी, ठीक है। ये माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो ये महात्मा गांधी ही लिखे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु वेयर फारसन, ये एक सभ्यता है फारसन, देखो होंगे किसी
मूवी वूवी में आपको इस तरह का वो लोग का चेहरा में इस तरह से लगा रहता है, टोपी जैसा, इस तरह से चेहरा इस तरह से रहते हैं ना, तो यह एक फारस का ही निशानी है। ये लोग इस तरह का चेहरा उन लोगों का बनावट होता है। तो ये कौन है यही आपको बताना है। तो वो होंगे आपके ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, जेम्पियर्स ऑफ इजिप्ट, सॉरी ये एम्पायर होगा, ठीक है, ये एम्पायर लिखना चाहिए इसको, ये गलती किया। ऑप्शन नंबर ए है यह, हाँ, एम्पायर्स ऑफ इजिप्ट माने इजिप्ट के शासक, ठीक है। तो यही थे फारोस जो है, फारोस इजिप्ट के ये शासन करने वाले थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे रोमन शासन हुआ, जापानी शासन, उसी तरह के वो भी है। चलिए 14 नंबर, विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग गोरियल वाज महात्मा गांधी एसोसिएटेड। तो ये कहाँ से है, तो ये माने जो महात्मा गांधी थे, कौन जनरली निम्नलिखित में से कौन से महात्मा गांधी जुड़े थे, किस यात्रा से जुड़े थे, किस जर्नलिज्म से जुड़े थे। तो उस समय एक गो था आपका यंग इंडिया, ऑप्शन नंबर ए, यंग इंडिया से जुड़े थे, ये ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। इंडियन मिरर, तो ये आपका ये पेपर का नाम है, जैसे अभी पढ़ते हैं ना हिंदुस्तान, टाइम्स ऑफ इंडिया, उसी तरह उस समय यंग इंडिया का नाम था, इसी से जुड़े थे महात्मा गांधी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर फिर से आ गया। चलिए 14 नंबर तो ये हो जाएगा यंग इंडिया। चलिए 16 नंबर, व्हाट डज द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन, माने सभ्यता के लिए गुजराती समकक्ष का क्या मतलब है। तो इसका मतलब है आपका ऑप्शन नंबर सी, गुड कंडक्ट, माने गुड मैनर, अच्छा व्यवहार करने से यह संबंधित है गुजराती सभ्यता। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, डज गांधी जी हेट वेस्ट, क्या गांधी जी पश्चिमी लोग से नफरत करते थे। नहीं, ये कहानी पढ़िएगा तो उसमें मिलेगा, ये ऐसे समरी है, आप नहीं देखें तो जाकर देखिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और आई बटन में भी मिलेगा। तो क्या करते थे वो नफरत, तो नहीं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। माने क्या गांधी जी पश्चिमी से नफरत करते थे, तो नहीं, वो नफरत नहीं करते थे, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 18 नंबर, इन द वर्ल्ड ऑफ गांधी माइंड्स इज अ डैश, माने गांधी जी के मन में के शब्द में एक क्या है। तो माने गांधी जी के अनुसार माने दुनिया क्या है, तो एक रेस्टलेस पक्षी है, माने हमेशा ये उड़ते रहना चाहती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रेस्टलेस बर्ड, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। रेस्टलेस बर्ड, ये हमेशा उड़ने के ही फिराक में रहेगी, जैसे कि इसके मान लीजिए ये चिड़िया हो गया और यह उड़ते रहेगा, ये जो धागा है वो खोल दिया गया, उड़ते रहिए जहाँ तक उड़ना। इसी तरह का दुनिया वो गांधी जी के माइंड के अनुसार है, मन इसी तरह, माने मन क्या है गांधी जी के अनुसार यही बताना चाहते हैं। तो मन एक रेस्टलेस बर्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और यह इच्छा इसका कभी पूर्ति नहीं होगा, यह कहानी में मिला होगा, आप देखे होंगे। चलिए, महात्मा गांधी वाज बॉर्न, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था यही आपको बताना है, पहले ही बता दिया हूँ। तो कब जन्मे थे, तो 2 अक्टूबर 1869 को, ऑप्शन नंबर सी। किधर गए, 2 अक्टूबर नहीं, 2 अक्टूबर ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये कटेगा। 2 अक्टूबर 1869 में जन्म लिए थे महात्मा गांधी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 4 गो क्वेश्चन है, इसको रट जाइएगा। चलिए अंतिम क्वेश्चन, व्हाट डज द वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्रोपोगेट, माने पश्चिमी सभ्यता का प्रचार क्या होता है। तो वो माने किस चीज़ को ज़्यादा मानते थे पश्चिमी लोग, तो वो मानते थे अनैतिकता को, मतलब इमोरलिटी, ऑप्शन नंबर ए। इमोरलिटी का हिंदी होता है अनैतिकता, मोरलिटी मतलब नैतिकता, ठीक है। तो यह हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ देबे किया है, अनैतिकता, नैतिकता, मोर्टिलिटी माने मृत्यु दर, मेंटेलिटी माने मानसिकता, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो देखिए अच्छा लग रहा है तो थोड़ा लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए अपने दोस्तों के पास, और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि कोई भी वीडियो मैं डालूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चला जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।